तो देखो अभी आता है सिर्फ हमारा सेकेंडरी ग्रोथ। अब सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में हम लोगों को इतना तो पता है कि हमें अगर सेकेंडरी ग्रोथ करानी है प्लांट के अंदर, तो सबसे पहली चीज तो आती है कि सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब क्या होता है। सेकेंडरी ग्रोथ मीन्स हम प्लांट की गिर्थ में इंक्रीज करा रहे हैं, और अगर हम उसकी हाइट में इंक्रीज कराएंगे तो कौन सी ग्रोथ होगी, प्राइमरी ग्रोथ होगी हमारी। सेकेंडरी ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर होगी, डाइकोट्स के अंदर होगी, और डाइकोट्स के अलावा हमारे जिम्नोस्पर्म्स में भी हो सकती है, और एंजियोस्पर्म्स के डाइकोट्स में होगी आपका ये। सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे कौन, सेकेंडरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम को ही हम आपका लेटरल मेरिस्टेम भी तो बोल सकते हैं ना, लेटरल मेरिस्टेम। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, सेकेंडरी ग्रोथ किसके अंदर होगी और किसकी वजह से होगी। अब सेकेंडरी ग्रोथ कराने के लिए मेरे पास यहाँ पे दो टाइप के कैम्बियम्स डेवलप होंगे। एक होगा हमारा वेस्कुलर कैम्बियम जो वेस्कुलर बंडल्स के बीच में फॉर्म होगा, एंड एक होगा हमारा कॉर्क कैम्बियम। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। कॉर्क कैम्बियम बनेगा हमारा कॉर्टिक्स वाले रीजन में, जो कॉर्टिक्स की जो कॉर्टिकल सेल्स हैं उनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ कराएगा, या फिर उनको डिवीजन करा के उनका काउंट बढ़ाएगा। तो ये आपको देखना है। अब अगर हम बात करते हैं आपका डाइकोट स्टेम के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ, तो डाइकोट स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ एक तो उनके स्टीलर रीजन में हो सकती है, और एक हो सकती है उनके एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में। अभी स्टीलर वर्ड हम लोग कहाँ पे यूज करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ना डायरेक्टली वर्ड लिखे आता है। स्टीलर रीजन वो रीजन होता है जहां पे हमारे वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होता है, तो स्टीलर रीजन इज नोन एज वेस्कुलर बंडल्स रीजन। और एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में कौन सा पार्ट आ जाएगा हमारा, वेस्कुलर बंडल्स के अलावा जो पार्ट बच गया वो होगा हमारा कॉर्क रीजन, या फिर कॉर्क मत लिखो इसको, कॉर्टेक्स रीजन लिख लो, कॉर्टेक्स रीजन। इतनी चीजें तो सिंपल है ना बिल्कुल। अब देखो वेस्कुलर बंडल है मेरे पास, सेंटर की साइड होगा जाइलम, पेरीफेरी की साइड होगा मेरे पास फ्लोएम। इन्हीं के सेंटर में प्रेजेंट होगा क्या हमारे पास, कैम्बियम। अब इस कैम्बियम को हम बोलेंगे आपका जो एक ही वेस्कुलर बंडल के अंदर प्रेजेंट है, दिस इज नोन एज इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम। अब ये इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम क्या कराएगा हमारी, ये आपके यहाँ पे जाइलम की सेल्स है, ये हमारे पास फ्लोएम है, तो जाइलम और फ्लोएम को डिवाइड करा के सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगा। जब हम लोगों ने डिफरेंशिएशन डी डिफरेंशिएशन वाला टॉपिक पढ़ा था, तो वहां पे हमने सेकेंडरी जाइलम को किसमें लिखा था, सेकेंडरी जाइलम किसका प्रोडक्ट था, किसका प्रोडक्ट था सेकेंडरी जाइलम, डिफरेंशिएशन डी डिफरेंशिएशन, या फिर एक और पॉइंट था ना रीडिफरेंशिएशन, बताओ। यस मैम, रीडिफरेंशिएशन। रीडिफरेंशिएशन का हमारा प्रोडक्ट था ये, बिकॉज दीज आर द परमानेंट सेल्स। ये हमारी परमानेंट सेल्स होंगी ना, यस मैम। अब एक स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग, उसमें समझते हैं कैसे वेस्कुलर कैम्बियम बन रहा है। अगर मैं डाइकोट स्टेम की स्ट्रक्चर बनाऊं, अभी आप लोगों को याद होगा सबसे बाहर मेरे पास क्या होगा, एपिडर्मिस होगा, एपिडर्मिस के अंदर हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस के अंदर आपका कॉर्टेक्स रीजन, कॉर्टेक्स के अंदर एंडोडर्मिस, और हमारा पेरिसाइकिल कैसे प्रेजेंट होगा यहाँ पे, पेरिसाइकिल पैचेस में प्रेजेंट होगा। अब देखो ये मैंने बना लिया सेंटर में पित्त वाला पार्ट, और ये हमारे पास वेस्कुलर वेंडल्स। अब सबसे पहले क्या होगा, जो हमारा पेरिसाइकिल है, पेरिसाइकिल इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बनाना स्टार्ट करेगा ऐसे। ये हमारा बन गया इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था यहाँ पे कुछ मेडुलरी रेस प्रेजेंट थी जो पित्त से डेवलप हो रही थी ऐसे, थी या नहीं मेडुलरी रेस, थी। कौन सी मेडुलरी रेस थी, प्राइमरी या सेकेंडरी, प्राइमरी वाली मेडुलरी रेस थी। अब यही प्राइमरी मेडुलरी रेस हमारी प्राइमरी मेडुलरी रेस आपका दिखाएंगे क्या, डी डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन क्या होता है मनोज, मैम मैच्योरिटी का रिमूवल।
हाँ, मैच्योरेशन का रिमूवल होगा, तो इसका मतलब है भी डिवाइड करना स्टार्ट करेगी, और डिवाइड करना स्टार्ट करने पे ये बना लेगी यहाँ पे सेकेंडरी मेरिस्टेम। और सेकेंडरी मेरिस्टेम में आप लोगों ने को याद होगा, हमने प्राइमरी मेडुलरी रेस से क्या लिखे थे, सेकेंडरी मेडुलरी रेस, और सेकेंडरी मेडुलरी रेस के अलावा एक और टर्म हम लोगों ने लिखा था वहां पे, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। अब देखो, जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में है वो तो इंट्रा है, अब ये हमारे पास इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कहाँ पे बनेगी, दो वेस्कुलर बंडल्स के बीच में डेवलप होगी ऐसे। यही मेडुलरी रेज आपका ऐसे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बना देगी। ये देखो बन गया यहाँ पे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। इसी की वजह से अब क्या होगा, हमारा जाइलम और फ्लोएम डिवाइड होना स्टार्ट करेंगे, मतलब यही वेस्कुलर कैम्बियम अब क्या कराएगी, न्यू सेल्स का फॉर्मेशन कराएगी, या फिर ऐसे लिख लो कट ऑफ न्यू सेल्स, नए सेल्स कट ऑफ कराएगी। और जो न्यू सेल्स बनेंगे हमारे, वो सेंटर की साइड ज्यादा बनेंगे एज कंपेयर टू पेरिफेरी, न्यू सेल्स टुवर्ड सेंटर हमारे ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू न्यू सेल्स टुवर्ड पेरिफेरी। अब आपको पता है सेंटर की साइड मेरे पास कौन से सेल्स होंगे, सेल्स टुवर्ड द सेंटर, जाइलम और फ्लोएम, जाइलम होंगे फ्लोएम होंगे, जाइलम जाइलम होंगे। तो इनको अब हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी जाइलम बोलेंगे ना, और इनको बोलेंगे सेकेंडरी फ्लोएम। तो यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमाउंट किसका ज्यादा होता है, सेकेंडरी जाइलम का ज्यादा होता है या फिर सेकेंडरी फ्लोएम का ज्यादा होता है। तो जो सेल्स हमारे सेंटर की साइड डेवलप हो रहे हैं उनका काउंट हमेशा ज्यादा होगा। सेंटर की साइड कौन डेवलप होते हैं, जाइलम डेवलप होते हैं, पेरीफेरी की साइड हमारे फ्लोएम डेवलप होते हैं। तो सिर्फ देखो हम लोगों ने अब तक क्या क्या देखा, यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब होता है आपका नई कैम्बियम रिंग्स का बनना पहले, तो फिर वही कैम्बियम रिंग्स हमारी नए नए सेल्स को कट कराएंगी। सबसे पहले मेरे वेस्कुलर बंडल्स के बीच में, जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम रिंग बनेगी, उसको हम बोलेंगे इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। दो वेस्कुलर बंडल्स, एक जाइलम फ्लोएम और एक और दूसरा जाइलम, उन दोनों के बीच में जो रिंग डेवलप होगी उसको बोलेंगे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, जो कि बनवाने का काम होगा प्राइमरी मेडुलरी रेस का। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कौन बनवा रहा है यहाँ पे, पेरीसाइकिल बनवाएगा, और आपकी सेकेंडरी मेडुलरी रेस इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, फिर एक कंप्लीट रिंग बन जाएगी हमारा। यही रिंग नए नए सेल्स का फॉर्मेशन करेगी। सेंटर की साइड जो होंगे उनको सेकेंडरी जाइलम बोलेंगे, और पेरीफेरी की साइड जो होंगे उनको बोलेंगे सेकेंडरी फ्लोएम। क्लियर, बोलो जल्दी से। यस मैम। चलो, अब ये सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम हमारे बन गए। ये किसका प्रोडक्ट है, हमारे सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम हमारे परमानेंट है, तो दीज आर द प्रोडक्ट ऑफ, these are the products of Differentiation. सेकेंडरी है बेटा, डिफरेंशिएशन के कैसे हो सकता है, रीडिफरेंशिएशन के थे, रीडिफरेंशिएशन के प्रोडक्ट हमारे ये होंगे, क्योंकि वापस से इनके अंदर मैच्योरेशन हो गया है ना, वापस से मैच्योर हो गए तभी तो जाइलम फ्लोएम बने हमारे पास। सो दीज आर द प्रोडक्ट ऑफ रीडिफरेंशिएशन। बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट है, तो ये तो हुआ वेस्कुलर कैम्बियम के बारे में। हम लोगों ने जो फर्स्ट पॉइंट देखा ना वेस्कुलर कैम्बियम वाला, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग चलते हैं कोर्क कैम्बियम पे, कि हमारा कोर्क कैम्बियम अब कैसे डेवलप होगा। अब देखो ये मेरे पास कॉर्टेक्स वाला रीजन, यहाँ पे हमारे पास कॉर्टिकल सेल्स हैं बहुत सारी। इन्हीं कॉर्टिकल सेल्स के अंदर एक रिंग फॉर्म हो जाएगी ऐसे, जिसको हम बोलेंगे कोर्क कैम्बियम। कोर्क कैम्बियम। अब एक क्वेश्चन ये आता है, ये कोर्क कैम्बियम बनती क्यों है, जरूरत क्यों पड़ी हमारा इसका बनने की। अब एक चीज देखो, हम लोग क्या कर रहे हैं ना, सेंटर की साइड जो है हमारा सेल्स
का काउंट बढ़ाते जा रहे हैं। अब सेंटर की साइड बहुत ज्यादा सेल्स बनती जा रही है, तो जितने भी हमारे कॉर्टिकल सेल्स होंगे, कॉर्टिकल सेल्स हमारे पेरीफेरी की साइड पुश होंगे या नहीं होंगे, प्रेशर जनरेट होगा उनके ऊपर। यस मैम। तो उसी Yes. प्रेशर की वजह से हमारा एक रिंग वहां पे फॉर्म हो जाती है, जिसको हम बोलेंगे कोर्क कैम्बियम। ये कोर्क कैम्बियम हमेशा किसकी वजह से होती है? ड्यू टू इंक्रीजिंग प्रेशर। पेरीफेरी की साइड एक प्रेशर जनरेट हो रहा है, जिसकी वजह से ये हमारी कोर्क कैम्बियम डेवलप हुई। एंड फिर यही कोर्क कैम्बियम क्या करने लग जाती है, और नए नए सेल्स बनाना शुरू कर देगी। लेकिन अब बनाएगी किधर? पेरीफेरी की साइड बनाएगी, ज्यादातर मोस्टली पेरीफेरी की साइड बनाएगी, ताकि जो हमारा स्टेम का एनाटॉमी वाला पार्ट है उसके अंदर स्पेस ज्यादा मिल पाए, सेल्स को स्पेस ज्यादा मिल पाए, उसकी गिर्थ इंक्रीज हो पाए। गिर्थ को इंक्रीज करने के लिए ये और ज्यादा सेल्स का फॉर्मेशन कराएगी। अब जो हमारी कोर्क कैम्बियम के इनर साइड में सेल्स बनेंगी, और कुछ बनेंगी हमारी इधर। सो ये होंगी न्यू सेल्स टुवर्ड सेंटर। जो सेंटर की साइड होगी इनको हम बोलेंगे आपका सेकेंडरी कॉर्टेक्स। और सेकेंडरी कॉर्टेक्स का एक और टर्म हम इसको यूज करेंगे, फेलोडर्म। और जो सेल्स मेरी पेरीफेरी की साइड बनेगी, न्यू सेल्स टुवर्ड पेरीफेरी, इनके लिए टर्म हम यूज करेंगे कोर्क या फिर फेलम। ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। जो सेल्स हमारा सेंटर की साइड बन रही है उनको बोलेंगे सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फिर फेलोडर्म, और जो नई सेल्स हमारी पेरीफेरी की साइड डेवलप हो रही है उनको बोलेंगे कोर या फिर फेलम। ठीक है। अब एक चीज और, सेंटर की साइड हमारा सेल्स का काउंट और ज्यादा बढ़ता जा रहा है, तो जो हमारी पेरीफेरी वाली सेल्स होंगी उनके ऊपर तो फिर और ज्यादा प्रेशर डेवलप होने लगेगा, है नहीं? यस मैम, होने लगेगा। उनके ऊपर प्रेशर डेवलप होने लगता है। इसी वजह से जो हमारी पेरीफेरी वाली सेल्स होती हैं, जिसको हम कोर या फेलम बोलते हैं, ये बहुत सारी सेल्स हमारी डेड हो जाती है। डेड क्यों हो जाती है? इनका प्रोटोप्लास्ट हो जाएगा लॉस्ट, क्रश हो जाएंगी कुछ सेल्स हमारी टुवर्ड द पेरीफेरी। जो पेरीफेरी वाली सेल्स है वो कुछ आपकी क्रश हो जाएंगी, एंड इसी वजह से वो आपकी डेड हो जाती है, एंड दे बिकम impermeable to water। वाटर के लिए ही ये आपका impermeable बन जाती है। ये चीज क्लियर हुआ? इसके साथ साथ अभी सारी सेल्स हमारी डेड नहीं होती, कुछ सेल्स जो कोर्क की बच जाती हैं, लिविंग सेल्स जो बच जाती हैं आउटसाइड वाली, उन्हीं सेल्स को हम बोल देते हैं यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स। इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, बट छोटा सा कंसेप्ट है कि सेंटर की साइड सेल्स बन रही है तो पेरीफेरी वाली पे प्रेशर लग रहा है, उस प्रेशर लगने की वजह से कुछ सेल्स हमारी डेड हो जाएंगी, वो डेड होंगी, प्रोटोप्लास्ट लोस्ट कर देंगी, कुछ सेल्स हमारी लिविंग रह जाएंगी, उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स बोल देते हैं यहाँ पे। और इसके साथ साथ कुछ हमारी यहाँ पे एपिडर्मल सेल्स भी रप्चर हो जाती है, एपिडर्मल सेल्स वो भी हमारी रप्चर हो जाएंगी, एंड रप्चर होने के बाद वो एक कवरिंग बना लेंगी लेंस शेप, जिसको हम बोलते हैं लेंटिकल। लेंटिकल आपको पता ही है स्टेम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो क्या काम करते हैं, आपका गैसेस एक्सचेंज कराने का काम करते हैं। तो लेंटिकल इसी वजह से बनती है, ड्यू टू द क्रशिंग ऑफ सेल्स ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे सेल्स बहुत सारी क्रश हो जाती हैं, क्रश होने की वजह से वहां पे छोटी छोटी ओपनिंग्स हम लोगों को दिखाई देने लग जाएंगी पेरीफेरी की साइड में, वही लेंटिकल हो जाएगा, गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करेगा। क्लियर? बताओ जल्दी से, ये समझ में आया? मैम लेंटिकल एक और बार रिपीट कर दो। हमारा क्या होता है ना, यहाँ पे जो पेरीफेरी की साइड पे बहुत ज्यादा प्रेशर डेवलप हो रहा है सेल्स के ऊपर, तो कुछ सेल्स डेड हो जाएंगी, कुछ बच जाएंगे जिनको कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स बोलते हैं, कुछ एपिडर्मल सेल्स भी जो एपिडर्मिस वाले रीजन पे प्रेजेंट है, बिल्कुल आउटसाइड में प्रेजेंट है, वो कुछ क्रश हो जाएंगी या रप्चर हो जाएंगी। रप्चर होके एक लेंस शेप ओपनिंग वहां पे दिखाई देने लग जाएगी, मेरे को लेंस शेप ओपनिंग दिखाई देने लग जाएगी, उसी को हम बोलेंगे लेंटिकल। उन्हीं लेंटिकल्स के थ्रू फिर वो प्लांट्स हमारे गैसेस एक्सचेंज करने लग जाते हैं। अभी आया समझ में? यस मैम। चलो, अब इतना समझ में आया है तो अब एक इम्पॉर्टेंट चीज,
अभी तक सेकेंडरी ग्रोथ होने के बाद अगर मैं बोलूं कि मेरा जो प्लांट होता है मतलब या डाइकोट स्टेम में आपका एक नई लेयर डेवलप हो जाती है, वो नई लेयर क्या डेवलप हुई अराउंड द वेस्कुलर बंडल्स के चारों तरफ न्यू कवरिंग। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे सेकेंडरी कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन कराया। सेकेंडरी कॉर्टेक्स को हमने क्या बोला था, फेलोडर्म ना, वो बनी हमारी वेस्कुलर बंडल्स के साइड में। और एक हम लोगों ने कॉर्क कैम्बियम बनवाई, कैम्बियल रिंग, इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं फेलोजन। और एक हम लोगों ने क्या बनवाया था, कॉर्क बनवाया था, इसके लिए टर्म क्या यूज किया था, फेलम। तो इन तीनों टर्म्स आपको याद रखना है, फेलोडर्म, फेलोजन और फेलम। नीट में क्वेश्चन आ जाता है इनसे। जो हमारी सेकेंडरी कॉर्टेक्स डेवलप हुआ उसको बोलेंगे फेलोडर्म हमारा, और जो कोर की रिंग बनी उसको फेलोजन, और जो हमारा कोर है उसको तो फेलम ही बोलते हैं। पेरीफेरी वाली जो सेल्स होती हैं मोस्टली डेड इनके अंदर देखने के लिए मिलेगी। और यही पार्ट मिलके हमारा प्लांट का क्या बना लेता है, स्टेम में बार्क बना देता है। क्लियर यहां तक, कोई डाउट बोलो। नो मैम क्लियर। तो ये तो था देखो स्टेम के बारे में। और अगर मैं आपसे रूट के बारे में पूछूं, रूट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होगी, जैसे हमारे डाइकोट स्टेम के अंदर हुई, पहले वेस्कुलर कैम्बियम बना और फिर उसके बाद कोर कैम्बियम बना, और स्टेम के बाहर एक नई कवरिंग आ गई जिसको हमने बार्क बोल दिया। बार्क के अंदर तीन चीजें होंगी, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, कोर कैम्बियम और आपका कोर। फिर इसी के अंदर हम डाइकोट में जब बात करते हैं, डाइकोट की रूट में बात करेंगे, तो रूट के अंदर वेस्कुलर कैम्बियम बनवाने का काम किसका था, जब हम लोगों ने उसकी एनाटॉमी लिखी थी वहां पे लिखवाया था, पेरीसाइकिल का काम था ना वहां पे भी। और पेरीसाइकिल के साथ साथ वहां पे मैंने कुछ कंजक्टिव टिश्यूज लिखे थे आपके, जो आपके वेस्कुलर बंडल्स के साइड साइड में प्रेजेंट थे, याद आया। अच्छा देखो, लिख लो इसको। डाइकोट रूट में आपको क्या याद रखना है, डाइकोट रूट में सिर्फ इतना याद रखना है आपको, जो वेस्कुलर कैम्बियम बनवाने, बिकॉज सेकेंडरी ग्रोथ एग्जैक्टली सेम होगी, बस मैटर ये करता है करा कौन रहा है आपकी सेकेंडरी ग्रोथ। वेस्कुलर कैम्बियम में सेकेंडरी ग्रोथ कराएगा आपका पेरिसाइकिल और आपके कंजक्टिव टिश्यूज। वेस्कुलर कैम्बियम बनेगा तो वही सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम हमारे बनने स्टार्ट हो जाएंगे। और कोर्क कैम्बियम कौन बनवाएगा यहाँ पे, कोर्क कैम्बियम बनवाएगा हमारा पेरिसाइकिल। बस इतना याद रखना, बाकी सब कुछ सेम है। डिफरेंस पे वैसे मेनली क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे, जो क्वेश्चन हमारा आता है वो इसी के ऊपर आता है, बार्क के अंदर कौन कौन सी लेयर होती है, फेलोडर्म क्या होता है, फेलोजन क्या होता है, इन्हीं के ऊपर जनरली क्वेश्चन पूछे जाता है। अब इसके बाद आता है हमारा एनुअल रिंग्स क्या होती है। एनुअल रिंग्स देखो, अब एनुअल रिंग्स में आपको पता है एक तो होती है आपकी लाइट रिंग और एक क्या होती है, डार्क रिंग। एक कंप्लीट लाइट रिंग को और एक कंप्लीट डार्क रिंग को मिला के ही हम आपका एनुअल रिंग बोलते हैं ना। यस मैम। या फिर लाइट रिंग को ही हम यहाँ पे स्प्रिंग वुड भी, मतलब स्प्रिंग सीजन आता है एक बार, और एक बार क्या आता है आपका विंटर सीजन आता है, तो उनको स्प्रिंग वुड और इनको आपका विंटर वुड बोलेंगे। या फिर इसको हम आपका अर्ली वुड भी बोल सकते हैं और लेट वुड भी बोल सकते हैं। सिर्फ इनमें आपको डिफरेंस याद रखना है। रिंग्स में क्या डिफरेंस याद रखना है, जो मेरा लाइट रिंग जो स्प्रिंग सीजन होगा, स्प्रिंग सीजन में कैम्बियल एक्टिविटी हाई होगी। कैम्बियल एक्टिविटी, अब कैम्बियल एक्टिविटी क्या होता है, जो हमारी अभी हमने वेस्कुलर कैम्बियम, कोर कैम्बियम बनवाया ना, इनकी एक्टिविटी, इनका काम क्या है कैम्बियम का, नई नई सेल्स कट ऑफ करना, नई सेल्स कट ऑफ करना ही तो काम है। तो वो हाई कब होगा, जब हमारे पास स्प्रिंग वुड होगी, और विंटर वुड में वो लो हो जाएगा। वेस्कुलर इनकी कैम्बियम की एक्टिविटी हाई है और इनकी डेंसिटी हो जाएगी लो। यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं
इनका जो ल्यूमन वाला पार्ट होगा वो वाइड होगा, इनका कलर भी लाइट होगा बिकॉज लाइट रिंग इनको बोल रहा है। इसका अपोजिट जस्ट यहाँ पे लिख देना, डेंसिटी लो है तो यहाँ पे डेंसिटी हाई है, ल्यूमन यहाँ पे वाइड है तो यहाँ पे नैरो हो जाएगा, एंड कलर लाइट है तो यहाँ पे कलर हमारा डार्क हो जाएगा। बस इतना डिफरेंस याद रखना है। क्लियर ये? फिर इसके बाद एक और लास्ट टॉपिक आता है हमारा हार्टवुड एंड सेपवुड। हार्टवुड एंड सेपवुड। अब ये क्या होता है हार्टवुड एंड सेपवुड? क्या होता है हार्टवुड के अंदर? आपको याद रखना है हमारे जो सेकेंडरी जाइलम होता है वो किधर साइड होगा? जैसे नॉर्मली प्रेजेंट होता है सेंटर की साइड, लेकिन सेपवुड हमारी वो वुड होगी जिसमें सेकेंडरी जाइलम प्रेजेंट होगा किधर? टुवर्ड पेरिफेरी। ये मेन डिफरेंस होता है इनके अंदर। ठीक है, अब हार्टवुड है तो यहाँ पे जो जाइलम होगा वो किसी भी चीज का कंडक्शन नहीं करेगा। सेपवुड में हमारा कंडक्शन होगा वाटर का। क्यों कंडक्शन नहीं होगा? बिकॉज हार्टवुड के अंदर आपका डिपोजिशन हो जाएगा। किस किस का डिपोजिशन होगा ये भी आपका मैटर करता है। मोस्टली ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का होता है, जैसे कि आपका गम हो गया, टैनिन हो गया और रेजिन्स हो गए। इनकी डेंसिटी हाई होगी, कलर होगा इनका डार्क। इसका जस्ट अपोजिट यहाँ पे लिख देना, कोई डिपोजिशन नहीं होगा, डेंसिटी लो होगी यहाँ पे और कलर हो जाएगा लाइट। बस आपका चैप्टर फिनिश। बताओ कुछ डाउट था सेकेंडरी ग्रोथ में? बहुत छोटा सा टॉपिक है, 20 मिनट लगे हम लोगों को फिनिश करने में। मैम हाँ बोलो। मैम मैंने लेट ज्वाइन करा ना, तो मेरे को रिकॉर्डिंग चाहिए होगी, आप प्लीज भेज देना। आपने कब ज्वाइन किया? मैम मैंने 22 पे ज्वाइन किया था। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगी। वैसे इतना ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाया मैंने, बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें बताई हैं। एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोग, समझ में आ जाएगा। देखो मैंने सेकेंडरी ग्रोथ से स्टार्ट ओके किया। मैम। क्या बोल रहे हो? ओके मैम। अच्छा मनोज हमको एक्सप्लेन करेंगे सेकेंडरी ग्रोथ वाला टॉपिक। मनोज करोगे क्या मैंने समझाया अभी? जल्दी से, फिर आप लोगों को टेस्ट भी अटेम्प्ट करना है। प्रणव टेस्ट दे दिया आज का? यस मैम। मार्क्स कितना है? मैम 177।